हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसे हम लोग यूक्लिड मेथड भी कह सकते हैं या यूक्लिड विधि भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ पता करनी है। क्या पता करनी है? जब भी हम लोग भाग विधि देते हैं तो हम लोगों को ये जो हम लोगों का आंसर होता है वो क्या होता है? भाजक होता है। ठीक है, वैसे तो भाग देने पर भागफल हम लोगों का आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एचसीएफ निकालने पर भाजक हम लोगों का आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाला जो सूत्र है वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी हम लोग इस वाले मेथड की बात करेंगे तो हम लोगों को इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दो संख्याएं, एक छोटी है एक बड़ी है। हम लोग को पता है कि भाग कैसे देते हैं। ठीक है, भाग विधि से जो एचसीएफ निकाला जाता है वो इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, बस एक यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड जो मेथड है उसमें एक चीज़ बस जुड़ जाती है, बस थ्योरेटिकल इसे लिखना होता है। इस भाग को थ्योरेटिकल लिखना होता है, बस यही सब बढ़ता है और कुछ नहीं, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इस तरीके से हम लोग नीचे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को हम लोग अंदर लिख देंगे, 1 2 5 7 6। ठीक है, तो भाग देना भी अब आपको आता होगा, लेकिन हम लोग बड़ी संख्या से भी इस वीडियो में हम लोग भाग देना भी सीखेंगे किस तरीके से देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बाहर लिख देते हैं 5 4 0 5 2। ठीक है, 4052 को हम लोग ये जो इधर का कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो अंदर है ये डिविडेंड है, ये बाहर क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? वो भागफल होगा। जो निकल के नीचे आएगा शेष फल में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये बड़ी संख्या है तो हम लोग पता नहीं है कि कितने से जाएगा, या तो हम लोग सीधे सीधे पहले 4052 में 2 का दें, फिर 4052 में 3 का दें, फिर 4 का दें, 6 का दें, तब पता चलेगा कि ये कितने बार जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे और एक एक संख्या हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है। ये जो 1 है, 4 का 1 में जाएगा नहीं, तो हम लोग एक संख्या और खोल देंगे। तो अब हम लोगों को 12 दिख रहा है, 4 तिया 12। कभी कभार अगर बराबर बिल्कुल कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक कम करके भी देख सकते हैं और वो बराबर वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 4052 में 3 का दे के देखते हैं। 4 तिया 12 था, 3 का देखेंगे कि 3 दूनी 6। ठीक है, 5 तिया 15, यहाँ से लगा 1 और 4 तिया 12, 12,156 आ रहा है, यानी कि 12,576। यानी कि अगर हम लोगों ने देखेंगे कि अगर 4 से देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 3 से दे रहे हैं तो इससे कम जा रहा है। ठीक है, तो 2 से देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बराबर जा रहा है, बराबर में भी कम आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं, 3 बार गया तो 1 2 1 5 6। पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा किस तरीके से ये विधि काम करती है। तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे 0 आया, 0 2 और 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे 420 आ गया। अब हम लोग फिर से वही चीज़ करेंगे। भाग किस तरीके से देते थे हम लोग, ये जो बड़ी संख्या है बस छोटा आना चाहिए, ये बड़ा है, इससे छोटा ये रहा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बाहर लिख दिया। अब इससे बड़ा ये है तो इसे हम लोग अंदर लिखेंगे, 4052। भाग विधि से एचसीएफ इसी तरीके से निकाला जाता है। तो अभी हम लोगों का ये जो यूक्लिड मेथड है, जब तक नहीं होता है तब तक आप वीडियो छोड़ के मत जाइए। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप फिर से भाग देंगे तो इस तरीके से 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 नहीं जा रहा तो एक और खोल लेंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 धाम 40। ठीक है, 4 धाम 40, क्योंकि 4 एकम 4 पे नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए बहुत छोटा है। 4 एकम 4 पे 420 एकम 420 बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोगों को एक बार और खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 धाम 40, यहाँ पे अगर हमने 40 10 का गुणा कर दिया तो इसका मतलब 42 हो गया, तब भी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम लोगों को एक कम करना पड़ेगा। तो 420 में 9 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 0 9 दूनी 18, यहाँ से लगा 1। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 36 और 1 37, 3780। तो इसका मतलब ये 9 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 3780।
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग घटा लेते हैं 2, ठीक है। 2 हो गया, 15 में से 8 गए 7, ठीक है। 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए, कितना बचा 2, 272 आ गया, ठीक है। फिर से हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे, ये 420 हम लोग इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वही चीज़, 2 दूनी 4, ठीक है। या तो एक बार जाएगा या तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 पूरा जा रहा ना, 2 तो 2 7 2, ठीक है। अगर हम लोग 2 दूनी 4 करके भी देखेंगे, देखते हैं इससे ज़्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा, 14 1 5, तो इससे ज़्यादा हो रहा है, 2 बार देने पे ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग एक ही बार देंगे, ठीक है। तो हम लोग 272 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 10 में से 2 गए 8, ठीक है। और यहाँ पे 9 बचा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि 11 और 4, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो 148 हो गया। फिर से हम लोग करेंगे इसी तरीके से, 148 में किसका भाग देंगे, 272 का देंगे, 272, ठीक है। कितने बार जाएगा दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है। अगर 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार देंगे, ठीक है। 1 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में से 8 गए 4, फिर 2 और 1, 124 आ गया, बस होने ही वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 148 ये लिख देंगे। फिर क्या होगा, एक बार जाएगा, एक बार देंगे, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, दिख रहा है सामने, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 4, 8 में से 4 गए 4, ठीक है। फिर 2 24 आया, फिर से हम लोग देंगे, फिर से ये वाली संख्या अंदर लिखेंगे 1 2 4, ठीक है। कितने बार जाएगा ये दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। एक में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग 2 संख्या खोल देंगे, तो यहाँ पे 12 है, तो 2 छंगे 12, पूरा ना जाके यहाँ पे क्या करेंगे 24 और 5 से दे देंगे, ठीक है। देखते हैं, कभी कभार क्या है कि जैसे इसमें बराबर में आ रहा था तो हम लोगों ने वही संख्या लिख दी थी, लेकिन कभी कभार ज़्यादातर ये होता है कि एक संख्या कम लिखेंगे, ठीक है। तो 6 बार गया था, हम लोग 5 बार भी गिनेंगे, ठीक है। तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा 120, ठीक है। तो हम लोग 5 बार देंगे, तो 5 120, छोटा है ना 4, फिर से हम लोग क्या करेंगे 24 अंदर लिख देंगे, ठीक है। 4 6 24, बस हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे आप क्रॉस का चिन्ह बना सकते हैं या फिर 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप मान के चलिए 0 है। यहाँ पे आपको आंसर तो पता चल गया, लेकिन आपने मेथड उस तरीके से नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 आंसर मिल गया। इसका जो HCF है, जो इस संख्या का HCF है, वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को यूक्लिड मेथड से किस तरीके से लिखना है वो देखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि डिविडेंड यानी कि भाज्य, तो वही वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो हम लोग इसी यहीं पे सीख लेते हैं। तो ये जो अंदर वाली संख्या है ये क्या है, आपका भाज्य है। तो हम लोग बाहर ये संख्या लिख देते हैं, 1 2 5 7 और 6 बराबर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो संख्या है, सूत्र नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, ये जो संख्या है इसे हम लोग गुणा करेंगे, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है इसे हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे। जहाँ पे रिमाइंडर आया है, ये देखिए रिमाइंडर आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये देखिए रिमाइंडर आया है, मतलब कि ये जो अंदर जो संख्या लिखी है ये बाहर लिखनी है, ये देखिए अंदर जो संख्या लिखी है ये बाहर लिखनी है, ये और ये, ठीक है। ये तो यहाँ पे, और जो बाहर लिखा हुआ है इसको हम लोग इससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, ठीक है, इससे गुणा कर देंगे। ये जो शेषफल है इसे हम लोग प्लस कर देंगे, शेषफल आया प्लस कर देंगे, ठीक है। ये भी शेषफल प्लस कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, ये जो शेषफल है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो शेषफल है ये दूसरे का शेषफल है। तो अब हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 12,576 बराबर लिखेंगे 4052 गुणे 3, ठीक है।
4052 गुणे 3 प्लस लगाएंगे। मैंने कहा था जो शेषफल है वो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे 420। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। एल्गोरिदम मतलब जो यूक्लिड विधि है वो इस तरीके से आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप लिख लीजिए। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये अंदर है, जो अंदर है उसे हम लोग बाहर लिखेंगे। 4052 बराबर 420 गुणे कितना आ रहा है शेषफल, ये भागफल 9। ठीक है, 9 प्लस जो शेषफल कितना आ रहा था दोस्तों 9, ये वाला शेषफल हम लोग जोड़ देंगे 272। ठीक है, फिर से हम लोग तीसरी स्टेप चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों का ये पूरा हो गया। अब हम लोगों को ये वाला पूरा करना है। ठीक है, ये हम लोगों को पूरा करना है। तो यानी कि ये जो संख्या है 420 हम लोग बाहर लिखेंगे। 420 बराबर इनका और इनका गुणा करेंगे 272 गुणे 1 प्लस, ठीक है, गुणे 1 प्लस, प्लस में क्या आएगा शेषफल आएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 148। फिर से हम लोग करेंगे यहाँ पे 420। और ये जब भी ऐसा होगा भाग विधि पूछी जाए सिर्फ, तो आपको यही वाला स्टेप अपनाना है। लेकिन अगर यूक्लिड विधि है तो ये आपको रफ में करना है, ये वाला आपको रफ में प्रोसेस करनी है पूरी भाग वाली। ठीक है, और ये वाली आपको फेयर में करनी है। मतलब फेयर का मतलब है कि जब भी आपको एग्ज़ाम देना है उस पर काम करना है। ठीक है, इस पर काम करना है। तो आप लोग इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। 420 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 148 हो गया। यहाँ पे फिर से ये वाली संख्या लिखी जाएगी, ये वाली तो हो गई। अब हम लोग ये वाली लिखेंगे 272। जो अंदर अंदर है वही देखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर से 148 गुणे 1 प्लस 124, ये वाला 124। ठीक है, फिर से पाँचवा स्टेप ले लो। ये बड़ा है इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि इसमें आपको आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया ना तो ये आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब हम लोग ये वाला करेंगे 148 बराबर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला 124 गुणे 1 और रिमाइंडर कितना था 24। ठीक है, तो हम लोग 24 लिख देंगे। अब हम लोगों की ये वाली पूरी प्रोसेस हो गई है 124 148। ठीक है, अब हम लोगों को ये वाली पूरी करनी है। तो यहाँ पे छठवां आएगा 124 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, इसका इसमें देंगे 24 गुणे 5 प्लस 4, ये आपका 4 रिमाइंडर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, सातवां स्टेप बढ़ाएंगे। सातवें स्टेप में क्या है, ये थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन आप बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, रफ में या फेयर में कहीं पे भी आप करिए, साफ साफ लिखिए। ठीक है, तो 24, अब 124 हो गया, अब 24 लिखेंगे। 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। जहाँ पे ये 0 आ जाए तो आप समझ लेना ये जो भाजक है, भाजक को क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस HENCE हेंस, ठीक है, HCF बराबर, या फिर HCF सीधे सीधे लिख देंगे 4। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वाला जो स्टेप है ये आप लिख सकते हैं हेंस HENCE। ठीक है, हेंस ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन मेथड देखते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।